हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपनी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं 7:30 बजे से। और अभी 7:30 बज गए हैं और सुबह का जो भी काम होते हैं अपना वो सभी बहुत ही अच्छे से निपट गए। और निपटने के बाद जैसे गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, क्योंकि सारा दिन भी काम में लगे रहते हैं तो नहाने का टाइम भी नहीं मिलते हैं। और सुबह नहाते हैं तो लाइन रहते हैं तो अच्छे से नहा भी लेते हैं। और फिर नहाने के बाद सबसे पहले चावल को भिगो करके हमने रख दी थी बनाने के लिए भात। और फिर गैस पे दाल बनने के लिए कह रहे थे रखेंगे, फिर मम्मी बोली आज दाल नहीं बनेंगे तो आज दाल नहीं बनाए। और फिर उतने में आटा को गूँधे और आटा गूँधने के बाद रोटी बनाए, क्योंकि पापा सुबह सुबह ही खेतों में गए हैं कोड़ाई करने के लिए, यानी खेतों में बहुत ज़्यादा काम है तो कोदाड़ी लेकर के खेत का कोड़ाई करने गए हैं। और मम्मी अभी नहीं गए क्योंकि मम्मी भी उठी तो पशु का चारा नहीं थे तो मम्मी चारा वगैरह काटे और फिर चारा वारा काटने के बाद पशु को चारा उरा दे करके सभी काम मम्मी भी निपटा करके तो अभी जा रहे हैं। और हमने रोटी बनाए थे तो रोटी थे और प्याज काट दिए थे और नमक मिर्चा का चटनी थे तो उन्हीं सभी को ले करके और प्लेट में रख के और फिर 3-4 रोटी बांध दिए। और वही मम्मी ले करके जा रहे हैं रोटी और पानी, और साथ में हसुआ भी लेकर के जा रहे हैं घास काटने के लिए। उधर से घास भी काट करके आएंगे क्योंकि मम्मी ने नाश्ता कर ली थी तो कह रहे थे अब दोपहर में ही आएंगे। और इधर अपना भी सुबह नहाए थे तो जल्दी जल्दी से किचन में ही चले गए थे, यानी खाना बनाने के लिए। तो टाइम नहीं मिले, बाल में टावल बंधे ही थे और बाल में टावल बने बने हमने सभी नाश्ता बनाए और खाना का भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। तो अभी हमने मम्मी को जो नाश्ता बांध के दे दी तो फिर उसके बाद टॉवल हटाए और हटाने के बाद बाल को थोड़ी सी कंघी करके और बांध ली, क्योंकि गीले बाल रहते हैं तो हमारे बहुत अच्छे से कंघी हो जाते हैं। और वही बाल जब सूखी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हेयरफॉल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखते रहते हैं। तो इसीलिए कंघी करके और फिर उसके बाद बाल को एक क्लिप से बांध लिए हैं और बाकी बाल कच्चे ही हैं तो वो बाद में उसे सुखाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ धूप में रखना था कुछ चीज़ों, तो जैसे रीठा हो गए, सिकाकाई हो गए और आंवला हो गए, इन सभी को ख़रीद करके लाए थे तो इन सभी को धूप में रखे और इन सभी को बारीक पाउडर बनाएंगे। पहले इसे 2 दिन अच्छे से धूप दिखाएंगे, 2 से 3 दिन, ताकि अच्छे से ये पाउडर बनने लायक हो जाए। तो इनको ऐसा ही धूप में रख दिए सुबह सुबह। और लहसुन भी लाए थे मम्मी तो थोड़ी सी लहसुन को भी हमने धूप में सूखने के लिए रख दिए हैं। और फिर इधर आलू उबलने के लिए हम पहले ही रख दिए थे, जब दाल नहीं कहे थे बनेंगे, बोले थे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेना। तो गैस पे हमने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और अभी उबल गए थे तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो वो इसलिए रख दिए थे गैस पे क्योंकि ठंडी का मौसम रहते हैं तो कितने देर भी चूल्हे के पास बैठते हैं तो कोई समस्या नहीं होते हैं। और अभी गर्मी का मौसम है तो जैसे धूप निकल जाते हैं और चूल्हे के पास बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगते हैं, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहे हैं। तो इसीलिए सोचे कुछ गैस पे बना लेंगे तो जल्दी बन भी जाएंगे और लेट भी आज हो गए हैं। तो इसलिए आलू को उबाल लिए गैस पे ही और उबल गए थे तो फिर कुकर में से सभी आलू को एक बर्तन में निकाले और भात हमारा बन गए थे। तो कढ़ाई हमने तब तक गर्म होने के लिए रख दिए और हाथ हमारा जल रहे थे तो आलू को डुबो डुबो करके और आलू छीलेंगे। और फिर आलू छीलने के बाद ये देख सकते हो आलू सोयाबीन की हमारी प्यारी सी सब्ज़ी रसीली बन गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब गर्मी का मौसम आए और जब कभी भी सब्ज़ी का ज़रूरत पड़ेंगे तो जो घर में हमने सब्ज़ी तैयार करके रखे हैं, जैसे कुछ बहुत चीज़ सुखा करके रखे हैं जो बुरा वक्त पे काम दे। और सोयाबीन तो हर के घर में आप सभी को मिल जाएंगे, हर कोई का घर में, और इस टाइम अच्छे भी लगते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी तो इसीलिए आज बनाए। और वैसे भी घर पे कोई बनाने के लिए सब्ज़ी भी नहीं थे तो और इसीलिए बने।
और सब्ज़ी बन गई थी हमारा, तो चूल्हे के पास साफ़ सफाई जो रहते हैं वो साफ़ सफाई कर ली, और बर्तन धुलने का था तो कल पे बर्तन भी धुलने के लिए रख दिए हैं पानी भर के। और टाइम हो गए अभी 10:30 बज गए हैं। तो पशु को काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहे थे जहाँ पर हमने बाहर में बांधे थे, और अभी ये पशु प्रेग्नेंट है तो ज़रा सा भी धूप इसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। कब से ये बहुत ज़्यादा आवाज़ भी दे कर रहे थे और इधर-उधर नाच रहे थे, यानी भाग रहे थे, रस्सी बंधे थे फिर भी। तो अभी हमने बाँध दिया, और देख सकते हो इसको जब गुस्सा आते हैं तो बहुत कस के मारने के लिए दौड़ते हैं। तो जब खोले तो इतना कस के भागे, तो हमने इसका रस्सी खोल दिया और डायरेक्ट ये आंगन में आए। और फिर आंगन में आए तो हमने पहले ही कठौता में एक कठौता पानी भर के रख दी थी ताकि पी ले और इधर-उधर भागे ना। तो वो पानी पिला कर के, और जहाँ पर हम पेड़ के पास बांधते हैं ठंडे में, वहाँ पर बांध दिए और कुछ घास दे दिए खाने के लिए। तो वो खा रहे हैं। और फिर इधर हम आए तो मम्मी को कुछ दिन पहले हमने साड़ी दी थी पहनने के लिए। मम्मी कहीं बाहर गए थे, क्योंकि हम सभी के यहाँ पर ऐसे हिल-मिल के सभी रहते हैं एक साथ बहुत ही प्यार से। कहीं पर भी सासू माँ जाते हैं तो बहू अपनी ही साड़ी देते हैं पहनने के लिए, और यहाँ तक तो कभी काल गहने रहते हैं जिसके पास गहने भी देते हैं। सभी चीज़ पहना कर के कहीं पर भेजते हैं। तो अब मम्मी भी हमारी साड़ी पहन के गई थी। तो हमारे गाँव में कुछ दिन पहले ही 6-7 दिन हो रहे हैं तो रोड बन रहे हैं सभी, और कितने दिनों से रोड बनने का कह रहे थे, पर फ़िलहाल अब जा कर के बन रहे हैं। और रोड बन जाएंगे तो बहुत ही चीज़ का सुविधा होंगे वो, इसलिए क्योंकि रास्ते अभी अच्छे नहीं बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ लगते हैं जब बारिश के महीने में कहीं जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं, और कितने साइकिल मोटरसाइकिल भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। और रोड बनेंगे, क्योंकि कच्चे रोड रहते हैं तो बहुत चीज़ का डर रहते हैं, और जब अच्छे रहते हैं सड़क तो बहुत अच्छी बात रहते हैं। तो वही बन रहे थे और मम्मी गए थे, तो जो जिस रोड बनते हैं और उस पे जो अलकतरा रखते हैं, तो वही अलकतरा मम्मी की साड़ी में लग गए थे, और हमने देखे भी नहीं थे। और उतने दिन से 5-6 दिन हो रहे हैं तो साड़ी वैसा ही रखे हुए थे। तो आज हम धुलने के लिए गए तो हमने देखे कि इसमें तो बहुत ज़िद्दी दाग है, और ये दाग तो किसी और चीज़ से नहीं, मिट्टी का तेल से ही जाने वाले हैं। तो हमने मिट्टी का तेल रखे, और थोड़ी-सी बस डिबिया में मिट्टी तेल बच गए थे, क्योंकि कभी-कभार लाइन चले जाते हैं तो मिट्टी का तेल रहते हैं। तो पिछले ज़माना का डिबिया जला कर के और फिर खाना-वाना बनाना होता है तो बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ी-सी बच गए थे, तो वही थोड़ी-थोड़ी रख कर के और वो दाग छुड़ाए। तो वो दाग छूटे हैं या नहीं है वो बाद में दिखाएँगे। और अभी फ़िलहाल हमने धुल कर के वो धूप में उस साड़ी को रख दिए हैं। और फिर उसके बाद मम्मी भी खेत की ओर से आए, 1 बजे आज आए। तो 1 बजे आए थे तो फिर मम्मी नहाए, और नहाने के बाद पापा भी नहाए, और फिर पापा को पहले खाना दिए, और पापा खाना खा लिए तो मम्मी भी खाना खाई, और मम्मी को भी खाना देने के बाद हम भी खाने पे बैठ गए, क्योंकि हम भी रोटी ही खाए थे, खाना नहीं खाए थे, क्योंकि मम्मी पापा ने नहीं खाए थे तो इसीलिए। और फिर दोनों ने हमने खाना वाना खा लिए तो मम्मी वहाँ पर कल के पास बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगते हैं, और कल के पास छाँवड़ भी है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा भी प्यारी चलते हैं, यानी बहुत ही शीतल हवा चलते रहते हैं। तो जितने दिन गर्मी रहते हैं तो ज़्यादातर वहीं पर बैठते हैं, और यहाँ पर जल्दी धूप भी आ जाते हैं जो आंगन में अमरूद के पेड़ के पास बैठते हैं, और वहाँ पर ठंडे ही रहते हैं, वहाँ पर धूप नहीं आते हैं। तो इसीलिए वहीं पर मम्मी का ज़्यादा बैठना होता है, और हम सभी बैठते हैं कभी काल। और फिर मम्मी वहाँ से कह रहे थे कि हमें कखैया देने के लिए, यानी कंघी देने के लिए, बाल खखड़ेंगे यानी कंघी करेंगे बालों में। तो वही हम मम्मी को देने जा रहे थे, मोटा वाला कंघी। और कंघी दे कर के आए तो फिर वहाँ पर एक बोरी रखे हुए थे, तो बोरी उठा कर के साइड में रख दिए, और पशु को एक मच्छर वाला बहुत ही बड़ा मच्छर होते हैं तो वही हम काट रहे थे, तो मारे। और फिर मारने के बाद बोले घास नहीं थे पशु के पास, तो हमने घास ले कर के और घास दिए, तो पशु घास खा रहे हैं। और हमें भी बहुत ज़ोरों की प्यास लग गए थे, क्योंकि पानी पिए हुए आधा घंटा हो गए थे, खाना खाए थे तभी पानी पिए थे। और खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराबी होते हैं, और जो खाना हम खाते हैं उसे भी पचाने में बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं। तो इसीलिए अब जब भी खाना खाओ तो 1 घंटा या आधा घंटा रुक के पानी पीना,
तो हमने भी आधा घंटा बाद पानी पिए, बहुत ज़ोरों की प्यास लग गई और वैसे भी गर्मी का मौसम है तो प्यास तो ज़्यादा ही बढ़ रही है। पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह सकते हैं और पानी पीना भी चाहिए। आप जितना पानी पियोगे उतना आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और फिर पानी पीने के बाद जो लीची पे हमने कुछ दिन पहले मच्छरदानी लगाए थे ताकि हमारा लीची बहुत ही अच्छे रहे और कोई नुकसान ना हो। और मच्छरदानी लगाने के बाद भी हमारा लीची चोरी हो जाते थे और उसमें पंछियाँ घुस जाते थे तो सभी लीची को कतल देते थे, पर जो थे वो बच गए और सभी लीची ख़त्म भी हो गए। तो अब ये मच्छरदानी का क्या काम है, तो इनको हम सभी को उतार लेते हैं क्योंकि पिछले साल फिर से काम लगने वाले हैं। और थोड़ी बीच बीच में मच्छरदानी फट भी गए हैं क्योंकि लीची तोड़ते थे तो जो ऊपर ऊंचाई पे थे तो वो हाथ से तो नहीं टूटते थे, तो एक लकड़ी लेकर के टूटते थे बड़ा सा, तो उसी में लग गए हैं तो थोड़ी बहुत फट गए हैं। तो जो है वो सभी को उतार करके और हम अच्छे से इसको घर में रख देते हैं, नहीं तो यहीं पर रहेंगे तो धूप लगेंगे और पानी का सीज़न है तो पानी तो आते ही रहते हैं तो सभी फट जाएंगे बहुत ही जल्दी। और फिर पिछले साल हम कहाँ से लाएंगे, और वैसे भी एक मच्छरदानी एक साल तो चल जाते हैं। और इस टाइम मच्छरदानी भी जैसे उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही ख़राब क्वालिटी के मिल रहे हैं। महंगा तो पैसा उतना ही है पर सामान बहुत ही डुप्लिकेट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले मच्छरदानी लेते थे तो 1 से 2 साल मज़े से चल जाते थे, पर अभी 7-8 महीने में ही पूरा मच्छरदानी ख़राब हो जाते हैं, यानी पूरा में छेद हो जाते हैं। और कच्चे मिट्टी का घर है तो बिना मच्छरदानी के तो सो नहीं सकते हैं और ना ही बच्चों को सुला सकते हैं, क्योंकि रात को डर है। तो इसीलिए जब भी सोते हैं तो मच्छरदानी अच्छे से लगा कर के और फिर सोते हैं। और आप सभी सोना चाहिए, आप सभी को भी, क्योंकि मच्छरदानी लगाने से बहुत चीज़ से आप बच सकते हो। जो रात में आप सोए रहते हो तो कुछ भी आ सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए तो उनसे बहुत ही सेफ्टी मिलते हैं। तो मच्छरदानी लगा कर के ज़रूर सोना। और फिर इधर हमने सभी मच्छरदानी में पत्ते फंसे हुए थे तो सभी मच्छरदानी को हमने अच्छे से झाड़ लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा सभी काम बहुत अच्छे से निपट गए, आज बहुत जल्दी हो गए। और फिर काम सभी निपटाने के बाद देख सकते हो अभी शाम को हमने रियांश को नहलाए घर में और सो गए थे, और अभी उठे तो नहला दिए और साफ़ सुथरे कपड़े भी पहना दिए हैं, क्योंकि गांव में शादी है तो बच्चे तो देखने जाएंगे ही। उस साइड है, हमारे घर से थोड़े दूर है, तो मम्मी इनको शाम को दिखा लाएंगे, क्योंकि अभी मम्मी भी गए हैं घास लाने के लिए। मम्मी भी घर पे नहीं है ना रियांश। दादी कत गेलुआ कत घास ला, अब बाबा कत गेलुआ, अब बाबा के लिए भैंसी चरवा, यानी पापा गए हैं भैंस को लेकर के चराने के लिए और मम्मी घास लाने गए हैं, तो वही बता रहे हैं हमारे भाषा में, आप सभी को समझ में नहीं आएंगे। तो अभी बैठने का काम तो नहीं है, तो अभी सभी काम तो जो होते वो हो गए। और उससे भी बड़ी काम ये है कि मम्मी जो कुछ दिन पहले बैगन को रोपाई की थी तो उसमें बोले थे पानी डालने के लिए, तो उसी में पानी रखने जाएंगे। और पानी रख देंगे तो क्या होंगे कि लग भी जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप है तो सूखने का डर है। और जो हमने सुबह मिट्टी का तेल से एक साड़ी का दाग छुड़ाए थे तो वो छूटे हैं कि नहीं, वो आप सभी को दिखाते हैं, हम आप सभी को अच्छे से दिखेंगे। तो ये देख सकते हो वही साड़ी है, इतने दूर में ये दाग लगे थे। और ये किस चीज़ का दाग थे, ये यहाँ से यहाँ तक लगे थे, जो रोड बनते हैं और उस पर अलकतरा रखते हैं, वही लग गए थे। मम्मी पहनी थी एक बार तो कब लग गए थे मम्मी को भी पता नहीं चला। आज हम धुलने गए तो हमने देखे, तो कितना भी जिद्दी दाग रहे, कोई भी चीज़ का रहे, तो मिट्टी का तेल से आप बहुत आसानी से छुड़ा सकते हो। जैसे हमने छुड़ाए तो हमने क्या किया, मिट्टी का तेल थे घर पे तो साड़ी पे रख के और थोड़ी सी बस हल्का हाथों से रगड़नी पड़ती है, और फिर उसके बाद दाग एकदम से गायब हो जाते हैं, छू मंतर जादू के जैसे। हमने वैसा ही इसे छुड़ाए। और आप सबके भी प्रॉब्लम हो तो आप सब इसी तरीके से सोल्यूशन निकालना जैसे हमने निकाले हैं। और हमारा साड़ी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं, ज़रा सा भी दाग नहीं लगे हैं। कितना भी जिद्दी दाग रहते हैं, कितना भी साल का तो पूरा चले जाते हैं। तो धुल करके और दोपहर में ही रख दी थी, पहले दाग छुड़ा करके और फिर धुल के रख दी थी। तो ये सूख गए हैं तो इनको ले करके और इसको रख देते हैं, कहीं पे लग गए थे। ओह
तो देख सकते हो सूख गए हैं, तो इनको अब हम घर में रख देते हैं, क्योंकि सूख गए हैं तो कपड़े बाहर अच्छी बात नहीं है रखना। और वैसे भी शाम का जो भी कपड़े सूखे रहते हैं वो रख लेते हैं, बाहर कपड़े नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा घर पूरा खुला में है तो बाहर कपड़े रखना सेफ नहीं है। और अभी हम यहीं पर बिस्तर पे ही रख देते हैं, और बिस्तर का शाम को ही बिस्तर लगाए थे और बिस्तर का बच्चों ने क्या हाल कर दिए हैं देख सकते हो। फिर से रात में बिस्तर लगानी पड़ेंगे, और साड़ी को यहीं पर रख देते हैं। जो अपना काम रह गए हैं वो निपटा करके और बाद में इसको रख लेंगे। और इधर आयंस भी अभी होमवर्क बना रहे थे, और फिर वो भी गए बाहर की तरफ खेलने के लिए गए। और भी टाइम भी हो रहे हैं, कितना टाइम हो गए, 5:30 बज गए, यानी 6 बजने को आए हैं। तो हम जल्दी से जो मम्मी हमें काम कहकर यानी बता करके गए हैं वो जल्दी से काम कर लेते हैं, ताकि मम्मी का डांट ना सुनने पड़े। और बैगन में अगर पानी रखने का भूल गए तो डांट अलग से सुनने पड़ेंगे, और बैगन का पौधे भी उतने अच्छे से नहीं लगेंगे। तो चलते हैं बैगन वाले खेतों में। तो हम बैगन वाले खेतों में आ गए, और आते हुए एक बाल्टी पानी भी भर ली थी ताकि दोबारा ना जाना पड़े। और आप सभी को हम बैगन का खेती दिखाते हैं, तो देख सकते हो सुबह शाम पानी देते हैं मम्मी, और कभी काल हम भी दे देते हैं, टाइम रहते हैं। तो देख सकते हो कितने अच्छे से बैगन के पौधे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से लगे हैं। कोई भी पौधे मरे नहीं, वो इसलिए क्योंकि बारिश टाइम टाइम पे हो रहे थे, तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी हो गए। नहीं तो कभी काल तो पूरा बैगन का पौधे मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं, तो फिर से ला करके रुपाई करनी पड़ती है। पर इस बार बहुत अच्छे से लग गए। तो पानी लाए थे तो पानी का बाल्टी एक साइड में रख देते हैं, और सभी में बहुत ही अच्छे से हम और पानी दे देते हैं। और इस बैगन को, छोटी सी पौधे को बहुत ही ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेंगे, तब जा कर के इसमें से बैगन सब्जी के लिए निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी का पास बकरियाँ है, तो बकरियाँ से डर है, क्योंकि सभी खा जाएंगे। और बहुत ही मेहनत लगते हैं कोई चीज़ उगाने में। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होते हैं। और ये बैगन का अभी जो पौधे हमने लगाए हैं, तो ये कब बैगन फरेंगे ये भी आप सभी को बता देते हैं। तो ये कार्तिक के महीने में ये बैगन फरेंगे। इतना दिन हमें इसका कोराई करने होंगे और पानी पटाने होंगे, तब जा कर के इसमें से बैगन सब्जी के खाने के लायक निकलेंगे, इतना मेहनत के बाद। और आप सभी से बातें करते करते हमने सभी बैगन में बहुत ही अच्छे से पानी भी रख दिए। और हमारे साथ रियांश भी बैगन में पानी रख रहे थे, क्योंकि उसे बहुत ही खुशी मिल रहे थे ये काम करने में। तो चलते हैं हम अपने घर की तरफ, और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए प्यार भरा हमारे तरफ से नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते